हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, सारे प्रूफ वाला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले हम एलएचएस लिखेंगे और एलएचएस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड है। पहला मेथड ये है कि यहाँ पे हम tan और sec को साइन और कॉस में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं और जैसे है वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जैसे वैसे का मतलब कि यहाँ पे कोई भी मतलब इंटरचेंज ना करके, यानी कि tan और sec को साइन और कॉस में चेंज ना करके डायरेक्ट अलजेब्रिक फार्मूला का यूज करके भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वही मेथड आसान होगा कि डायरेक्ट हम यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला का यूज करेंगे, वहां से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, या फिर साइन और कॉस में भी चेंज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन साइन और कॉस में चेंज करके सॉल्व करने से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि अलजेब्रिक फार्मूला का यूज करके इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एलएचएस लिखेंगे। तो एलएचएस क्या है, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 क्या है, tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, ये चीज हमको एलएचएस में दिया गया है। अब दिमाग में ये आएगा कि यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्मूला कहाँ पे लग रहा है। दिख तो नहीं रहा डायरेक्टली कि अलजेब्रिक फॉर्मूला लग पा रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस पूरे को, यानी कि tan थीटा प्लस सेक थीटा को, इस पूरे को हम अगर a लेट करते हैं और 1 को b लेट करते हैं, तो अगर हम tan थीटा प्लस सेक थीटा को a लेट कर रहे हैं और 1 को b लेट कर रहे हैं, तो ये a माइनस बी फॉर्म का हो गया और ये a प्लस बी फॉर्म का हो गया। ठीक है ना, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, तो इसको हम क्या करेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म का है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो a क्या लेट किए हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा को, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर चाहिए था। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर क्या है, b क्या है मेरा 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे। तो ये जो है इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। क्लियर है। चलो माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे। अब हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे कोई भी दूसरा आइडेंटिटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कोई भी दूसरा आइडेंटिटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर दोनों को साथ में रखते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो जहां भी आइडेंटिटी लगता हुआ दिख रहा है वहां पे हम आंख मूंद का आइडेंटिटी लगाएंगे वहां पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को एक साथ करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को एक साथ करते हैं। ठीक है, प्लस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अब ये नहीं सोचना है कि ये यूज करेंगे तो आरएचएस तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं वो नहीं सोचना है। केवल आइडेंटिटी लग रहा है तो वहां पे लगा दो जहां भी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ये पढ़ते आ रहे हैं, प्लस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 बार ऐड किया जा रहा है तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा, मतलब ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक, अब हम चेक करेंगे कि अब भी आइडेंटिटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी कोई लग नहीं रहा है। ठीक है ना, डायरेक्टली। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या कॉमन कुछ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो दोनों टर्म्स में एक चीज कॉमन है, tan थीटा, यहाँ भी tan थीटा, यहाँ भी tan थीटा है। तो क्या करेंगे, अच्छा 2 भी कॉमन है तो 2 tan थीटा को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, tan थीटा केवल बचेगा, क्योंकि tan स्क्वायर है तो एक tan तो बाहर निकाल लिए तो केवल tan थीटा बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, केवल सेक थीटा बचेगा। यहाँ तक कर लिए। अब इसके बाद हम फर्दर सिंप्लीफाई मतलब tan और सेक के टर्म में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। हमको आरएचएस में, अब आरएचएस चेक करेंगे कि आरएचएस में क्या चाहिए। तो आरएचएस में केवल साइन चाहिए। क्लियर है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे जितने सारे टी रेशियोज है उसको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। ठीक है, बाद में कॉस एलिमिनेट हो जाएगा, उसका कोई चिंता नहीं करना है। तो इन सारे टी रेशियोज को साइन और कॉस में चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको एज इट इज लिख देंगे। सो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये साइन है, डेल्टा नहीं है। ठीक है, इनटू
एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा ऊपर बचेगा साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखेंगे हमको केवल क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, जबकि यहाँ पे कॉस भी दिख रहा है, तो करते हैं सिंप्लीफाई, देखते हैं आगे क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम आसानी से साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 लिखो या 1 प्लस साइन थीटा लिखो, दोनों बात सेम है। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जगह है नहीं तो ऊपर क्लिक कर रहे हैं, चलो ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको, यहां से अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो अब ध्यान से देखेंगे, हमको कहीं भी साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको केवल साइन चाहिए। तो अगर ध्यान से देखें तो ये जो एक्सप्रेशन है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म का है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम 1 को 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये 1 का स्क्वायर लिख देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन का स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस बी फॉर्मेट का है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम उसी पे एक्सपेंड कर रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए की जगह पे क्या है 1 है, तो ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक, चलो लिख देंगे रीजन, सिंस सब लिखते जाएंगे, जो जो चीज़ का यूज करेंगे, जो जो आइडेंटिटी या फिर अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज करेंगे उसको साइड में कॉपी में लिखते जाएंगे। तो क्या यूज किए हैं कि सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, चलो अब इसको देखेंगे ध्यान से, आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया, केवल बच गया मेरे पास 2 साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, हमको यही चाहिए था 2 साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा, जो कि किसके इक्वल है RHS के इक्वल है। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो ऐसे सॉल्व करना था। तो स्टेप बाय स्टेप जब सॉल्व करते जाएंगे तो आसानी से हम पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, और ये भी गौर करते रहना है कि RHS में क्या दिया है, हमको क्या प्रूफ करना है, तो इसमें क्या हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि RHS तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, और इस तरह का क्वेश्चन जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ना उतना मतलब सीखते जाएंगे कि आगे स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। ठीक है ना, तो हर मतलब अलग अलग बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन NCERT से कर सकते हैं, RD से कर सकते हैं, NCERT एग्जाम्पल से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम तो करा ही रहे हैं, आजकल का सारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन सब करा रहे हैं, तो वो तो देखना ही है, करना ही है, उसके अलावा दूसरे बुक से भी कर सकते हैं। क्लियर है, चलो तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, या फिर tan और sec को sin और cos में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा लेंदी जाता है। क्लियर है, चलो कोई बात नहीं। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।